कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान, सूखे और वीरान आइलैंड से, जहां जिंदगी नाम की चीज सिर्फ स्ट्रगल बन चुकी है। हर तरफ रेत, पत्थर और सूखे हुए दरख्त नजर आते हैं। आसमान साफ है, लेकिन उसमें रहमत का एक कतरा भी नहीं, क्योंकि इस जगह पर पिछले 10 सालों से बारिश नहीं हुई। यहाँ रहती है एक लड़की कैंडल और उसके साथ है एक लड़का डीन। डीन बहुत कमजोर और बीमार है। वो अक्सर अपने बेड पर पड़ा रहता है। उसकी सांसें भारी होती जा रही हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और इंतजार है, जैसे वो जिंदगी से धीरे धीरे दूर होता जा रहा हो। इस आइलैंड पर सरवाइव करना सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि लगभग नामुमकिन है। रोज की तरह हमें कैंडल नजर आती है, हाथ में बोतल लिए हुए। वो अपने बनाए हुए एक हैंडमेड मोटर के पास जाती है। ये मोटर किसी पुरानी मशीन का हिस्सा लगता है, जिसे कैंडल ने जुगाड़ से चला रखा है। वो मोटर को स्टार्ट करती है, आवाज आती है और फिर धीरे धीरे कुछ बूंदे निकलती हैं। पानी, जिंदगी। ये बूंदे इतनी कीमती हैं कि हर ड्रॉप एक नई उम्मीद लगता है। कैंडल उन्हें संभाल कर एक जगह पर जमा करती है, जैसे सोना हो। उसके पास एक बंदूक भी होती है सेफ्टी के लिए, और एक दूरबीन। दूरबीन से वो रोज दूर तक देखती है, शायद कोई नई उम्मीद या कोई नई जगह, या शायद कोई रास्ता इस जहन्नुम से बाहर निकलने का। वो रुकती नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ करती रहती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो रुक गई तो वो मर जाएगी। सीन शिफ्ट होता है डीन के पास। डीन अपनी पुरानी नोटबुक में कुछ बना रहा होता है, एक नक्शा। उसकी उंगलियां कमजोर हैं, लेकिन दिमाग अभी भी चल रहा है। वो कुछ प्लान कर रहा है, शायद निकलने का रास्ता। उनके घर के नीचे एक अंडरग्राउंड रूम भी होता है। ये उनका सेफ जोन है। रात को वो दोनों वहीं छुप कर रहते हैं, क्योंकि रात में यहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं होता, बल्कि मौत भी घूमती है। कैंडल डीन को पानी देती है। डीन धीरे से मुस्कुरा कर पीता है। ये मुस्कुराहट शायद उसकी आखिरी उम्मीद है। कैंडल घर से बाहर निकलती है। रास्ते में चलते हुए अचानक वो रुक जाती है। उसके सामने एक पुरानी सड़ी हुई लाश पड़ी होती है। इंसान कभी जिंदा था, अब सिर्फ एक वार्निंग है। कैंडल उसे देखती है, लेकिन रुकती नहीं। वो आगे बढ़ जाती है। दूरबीन से वो दूर एक पुराना घर देखती है। वो तुरंत उस तरफ निकल पड़ती है। वहाँ जाकर वो एक छोटी सी जगह पर थोड़ा पानी रख देती है, जैसे किसी अननोन इंसान के लिए एक छोटी सी मदद। फिर वो बिना रुके वहाँ से चली जाती है। अब हमें एक पुराना एयरक्राफ्ट दिखाया जाता है, धूल में डूबा हुआ, खामोश, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। कैंडल उसके पास जाती है, इंजन चेक करती है। प्रॉब्लम क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटर कैप खराब है। वो एक दूसरा कैप लाती है, उसे फिट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिट नहीं होता। वो फ्रस्ट्रेट होती है, लेकिन हार नहीं मानती। वापस घर आकर वो डीन से कहती है, तुमने जो कैप दिया था वो थोड़ा बड़ा था। डीन हल्का सा मुस्कुराता है, अभी भी टाइम है, हम उसे फिट करने का तरीका निकाल लेंगे। रात होती है। कैंडल रेडियो के पास बैठी होती है। वो रोज रेडियो सुनती है, शायद कोई सिग्नल मिल जाए, शायद कोई जिंदा हो, शायद कोई मदद करे। कैंडल रेडियो सुनते सुनते वहीं सो जाती है। सुबह होती है, लेकिन आज सुबह अलग है, एक अजीब सी बेचैनी के साथ। कैंडल उठती है और उसे बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं, अजनबी लोग। वो छुप कर सुनती है, पानी ढूंढो, यहाँ कहीं होना चाहिए। असल में इस आइलैंड पर हर इंसान सिर्फ एक चीज के पीछे है, पानी। हर कुआं सूख चुका है, 10 साल से बारिश नहीं हुई, लोग पागल हो चुके हैं। 2 घूंट पानी के लिए एक दूसरे का खून कर देते हैं। कैंडल का चेहरा टेंस हो जाता है। वो समझ जाती है कि खतरा और पास आ चुका है। सुबह का वक्त होता है, लेकिन इस आइलैंड पर सुबह का मतलब रोशनी नहीं, बल्कि एक और दिन जिंदा रहने की जंग होती है। कैंडल धीरे से अपनी जगह से बाहर निकलती है, हाथ में अपनी बंदूक, आंखों में होशियारी। वो हर कदम संभाल कर रखती है, क्योंकि उसे पता है यहाँ हर आवाज मौत को बुला सकती है। हवा सूखी है, जमीन फटी हुई, और हर तरफ खामोशी में छुपी हुई चीखें महसूस होती हैं। वो आगे बढ़ रही होती है कि अचानक एक हाथ उसकी कलाई को जोर से पकड़ लेता है। कैंडल घबराकर तुरंत अपनी बंदूक उठाती है, लेकिन सामने कमजोर जख्मी लड़की होती है। उसकी आंखें सूख चुकी होती हैं, होठों पर दरार और आवाज टूट रही होती है, प्लीज पानी। कैंडल कुछ पल के लिए रुक जाती है। उसकी आंखों में शक भी है और रहम भी। यहाँ किसी पर भरोसा करना बेवकूफी है, लेकिन इंसानियत अभी पूरी तरह मरी नहीं है। वो धीरे से अपनी बोतल निकालती है और उस लड़की को पानी पिला देती है। लड़की के होठों पर जिंदगी वापस आती है। वो गहरी सांस लेती है। थैंक यू। कैंडल पूछती है, तुम्हारे साथ कोई और भी है? लड़की मुश्किल से बोलती है, एक बहन है मेरी, वो मेरा इंतजार कर रही है। उसकी हालत बहुत खराब है, मुझे बस उसके लिए थोड़ा पानी चाहिए। कैंडल का चेहरा सॉफ्ट हो जाता है। वो समझ सकती है, प्यास और किसी अपने को बचाने की कोशिश। तभी दूर कहीं से गोलियों की आवाज गूंजती है। कैंडल तुरंत अलर्ट हो जाती है। वो जल्दी से कहती है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। लड़की हल्की सी हंस देती है, एक थकी हुई टूटी चुकी हंसी। यहाँ सेफ? यहाँ खून खराबा आम है, तुम जितना चाहो छुप जाओ, लेकिन बच नहीं सकती। कैंडल के चेहरे पर सख्ती आ जाती है। वो कहती है, साउथ साइड खतरनाक है, वहाँ लोग शिकार कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जाओ, शायद वहाँ थोड़ा सेफ। फिर वो अपनी बोतल से पानी भर कर देती है और एक चाकू भी उस लड़की के हाथ में रख देती है। अपनी बहन को दे देना और खुद का ख्याल रखना। लड़की उसे देखती है, आंखों में शुक्रिया और डर दोनों। फिर धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। कैंडल कुछ पल तक उसे जाते हुए देखती रहती है, फिर अपनी नजर मोड़ लेती है। यहाँ इमोशन ज्यादा देर तक अफोर्ड नहीं किए जा सकते। कैंडल एक ऊंची जगह पर चढ़कर अपनी दूरबीन निकालती है। वो आसपास का एरिया स्कैन करती है और फिर उसकी नजर एक जगह पर रुक जाती। दूर एक बड़ी सी फैक्ट्री, मेटल के स्ट्रक्चर्स, पाइपलाइंस और कुछ मूवमेंट। कैंडल की आंखें तंग हो जाती हैं। पानी? वो धीरे से बोलती है। वो शाम तक वहाँ से सब ऑब्जर्व करती रहती। लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं, कुछ ट्रक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिकली कुछ चल रहा होता है, जैसे कोई कंट्रोल में हो। शाम होने पर कैंडल वापस घर आती है। डीन उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके हाथ में एक पुराना
वर्ल्ड मैप। वो एक जगह पर उंगली रखकर कहता है, तुम इस आइलैंड के बारे में जानती हो? कैंडल उसे देखती है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, वहाँ ठंडा पानी है, हरा भरा एरिया, घास इतनी घनी के प्लेन्स लैंड कर सकते, पत्थरों से बनी बिल्डिंग्स, ठंडी हवा। उसकी आवाज धीरे धीरे सपनों जैसी हो जाती। डीन उसकी बात सुनते सुनते आंखें बंद कर ले, जैसे वो वहाँ पहुंच चुका हो, जैसे उसे सुकून मिल गया हो, और फिर वो सो जाती। कैंडल चुप हो जाती है, रूम में सिर्फ खामोशी रह जाती है। वो धीरे से उठकर रेडियो के पास जाती, रेडियो ऑन करती है, स्टैटिक। फिर अचानक एक आवाज, एक औरत की आवाज, डर से कांपती हुई, हेलो, कोई है? प्लीज कोई तो हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई मेरी मदद करेगा? कैंडल एकदम सीधी हो जाती है, उसका दिल तेज धड़कने लगा। आवाज फिर आती है, मैं डोवर फार्म पर हूँ, प्लीज अगर कोई सुन रहा है तो मेरी मदद करो। कैंडल के चेहरे पर कंफ्यूजन और टेंशन दोनों आ जाते हैं। ये सच भी हो सकता है और एक जाल भी। वो तुरंत अपना सामान उठाना शुरू करती है, तभी पीछे से आवाज आ, क्या कर रही हो तुम? डीन जाग चुका हो। कैंडल कहती है, डोवर फार्म पर कोई है, वो मदद मांग रही है। डीन तुरंत मना कर, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। कैंडल गुस्से और जज्बे के बीच बोलती है, तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन कोई तो होगा वहाँ पर, कोई जो जिंदा है। डीन धीरे से कहता है, सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारी परवाह करता हूँ। कैंडल कुछ पल के लिए रुकती है, लेकिन फिर वो अपना फैसला कर लेती, मैं जा रही हूँ। डीन उसे देखता है, फिर धीरे से कहता, गुड लक। कैंडल रात के अंधेरे में निकल पड़ती है। उसकी चाल में हिम्मत है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर भी है। कुछ देर बाद वो डोवर फार्म के पास पहुंच जाती है। वो तुरंत अंदर नहीं जा, पहले दूरबीन से देखती है, हर मूवमेंट ऑब्जर्व करती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर अचानक दो लोग भागते हुए सामने आते हैं, जैसे मदद के लिए आ रहे हो, और फिर गोलियां चलती हैं। दोनों वहीं गिर जाते हैं। कैंडल का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। उसे सब समझ आ जाता है, ये मदद का सिग्नल नहीं था, ये मौत का बुलावा था। वो चुप कर देखने लगती है। अंदर कुछ लोग होते हैं हथियारों के साथ, एक गैंग, और वो लोग एक और औरत को जबरदस्ती अंदर ले जा रहे होते हैं। वो औरत रो रही होती है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज पानी दे दो। तभी एक आदमी की आवाज आती है, मैसेज दोबारा भेजो, वरना मेरा निशाना कभी नहीं चूकता है। वो उस औरत को मजबूर करते हैं कि वो रेडियो पर दोबारा मदद का सिग्नल भेजे। कैंडल सब देख रही होती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, और फिर एक गोली चलती है। वो औरत गिर जाती है। गैंग का लीडर आगे बढ़ता है, उसका नाम है कार्सन। वो कहता है, हर कुएं से अलग अलग शिकार मिलेगा, कोई मेरा पानी नहीं पी सकता। कैंडल का खून जम जाता है। अब उसे सब समझ आ चुका है, ये लोग पानी कंट्रोल करना चाहते हैं, और जो भी इनके रास्ते में आए उसे मार देते हैं। कैंडल धीरे से पीछे हटती है और मौका देखकर वहां से भाग जाती है। उसकी सांसें तेज हैं, दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन एक बात क्लियर है, अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहा, ये जंग बन चुकी है। सुबह का वक्त होता है, सूरज निकल चुका होता है, लेकिन उसकी रोशनी में गर्म धूप के सिवा कुछ नहीं। हवा और ज्यादा सूखी लग रही होती है, जैसे जमीन का आखिरी सांस भी निकल रहा हो। कैंडल धीरे धीरे चल रही होती है, उसकी आंखों में कल रात का डर अभी तक जिंदा है। डोवर फार्म का मंजर उसके दिमाग से निकल नहीं रहा। कार्सन, उसका नाम ही काफी है अब डर पैदा करने के लिए। चलते चलते उसे दूर एक ट्रक नजर आता है। वो तुरंत होशियार हो जाती है, आसपास देख कोई नजर नहीं आता। वो धीरे धीरे ट्रक के पास जाती है, उसका बोनट खोलती है, अंदर झांकती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कैप, वो धीरे से बोलती है। वो उस कैप को निकालती है, अपने पास रख लेती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद वो एयरक्राफ्ट के पास पहुंचती है, जल्दी से कैप फिट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर फिट नहीं हो। कैंडल के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। वो जमीन पर बैठ जाती है, हर बार इतना करीब। वो धीरे से बोलती है। थोड़ी देर बाद वो उठती है और आगे चल पड़ती। रास्ते में उसे एक पुराना घर नजर आता है। वो एहतियात के साथ उसके पास जाती है, और फिर अंदर से एक आवाज आती। एक छोटा सा लड़का बाहर निकलता है, उसका नाम है एल्बी। उसके हाथ में पानी होता है। कैंडल कहती है, तुम्हारे पास पानी है, मतलब ये जगह अच्छी है, समझ रहे हो ना? एल्बी बिल्कुल नहीं घबराता। वो सीधा कहता है, इसीलिए तो मैं यहाँ सेफ हूँ। कैंडल उसे घूर कर देखती है, तुम बहुत छोटे हो, खुद को संभाल नहीं पाओगे। एल्बी हल्का सा मुस्कुराता है, अभी तक तो संभाल रहा हूँ। कैंडल थोड़ी नरम होती है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं और डीन हम दूसरों की तरह नहीं है। एल्बी कुछ नहीं कहता, वो बस धीरे से वापस अंदर चला जाता है। कैंडल कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रहती है, फिर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचकर वो तुरंत अपना मोटर पंप चलाती है। मशीन स्ट्रगल कर रही होती है, पानी निकलता है, लेकिन पहले से कम, बहुत कम। कैंडल का चेहरा टेंस हो जाता है। वो पानी लेकर डीन के पास जाती है। डीन धीरे से उठता है, पंप काम कर रहा है? वो पूछता है। कैंडल झूठ बोलती है, हाँ थोड़ा स्लो है, लेकिन चल रहा है हमेशा की तरह। डीन उसकी आंखों में देखता है, जैसे वो सच समझ गया हो। फिर वो धीरे से कहता है, मुझे पता है पंप क्यों स्लो हो रहा है। कैंडल रुक जाती है, क्यों? डीन धीरे से कहता है, वो लोग जमीन के अंदर का पानी खींच रहे हैं 24 घंटे। उनका सिस्टम सिर्फ एक काम करता है, पानी निकालना। कैंडल का दिल डूब जाता है। डीन बोलता रहता है, अगर कंपनी ने सारा पानी निकाल लिया तो यहाँ कोई नहीं बचेगा, सब भाग जाएंगे और वो पूरी वैली पर कब्जा कर लेंगे। कैंडल धीरे से कहती है, कार्सन लोगों को बचाता नहीं, उन्हें मार देता है। रूम में खामोशी छा जाती है, दोनों समझ चुके हैं, वक्त खत्म हो रहा है। अगली सुबह कैंडल निकलती है एक नए रास्ते की तलाश में। रास्ते में उसे एक चीज दिखती है, वो रुक जाती है। जमीन पर एक पानी की बोतल पड़ी होती है और उसके पास एक लाश। कैंडल धीरे से उसके पास जाती है और उसका दिल टूट जाता है। ये वही लड़की होती है जिसे उसने पानी दिया था। कैंडल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो रोती नहीं। यहाँ आंसू भी जाया नहीं किए जा सकते। वो अपना दिया हुआ चाकू उस लाश के पास से उठाती है और धीरे से कहती है, सॉरी। वो आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो एक और घर पर पहुंचती है। वहाँ कुछ लोग होते हैं, वो किसी को दफन कर रहे होते हैं। एक औरत कहती है, हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुआं सूख चुका था। कैंडल चुपचाप सुनती रहती है। एक लड़का उसके पास आता है, हमारे साथ मिल जाओ, हम डीन की मदद कर सकते हैं। फ्लैकर्स के पास इलाज है। एक आदमी उसे एक ब्रोशर देता है, हम एक नई फैमिली बना सकते हैं, साथ रहना ज्यादा बेहतर है। कैंडल धीरे से सर हिला देती है, नहीं, मैं डीन को नहीं छोड़ सकती। तभी दूर से आवाज आती है, सब लोग अलर्ट हो जाते
आते हैं और फिर वो आ जाता है। कार्सन, वो मुस्कुराता है जैसे सब कंट्रोल में हो। लोग उसका वेलकम करते हैं। थैंक यू, आप मदद के लिए आए। कार्सन चुप रहता है, फिर अपनी गन निकालता है और एक एक करके सबको मार देता है। कैंडल चुप कर सब देख रही होती है। उसका जिस्म कांप रहा होता है। आखिर में एक यंग लड़का बच जाता है। कार्सन उसे कहता है, पानी कम है, समझ रहे हो ना, ये जरूरी था। फिर वो पूछता है, यहाँ और कोई है? कैंडल का दिल रुक जाता है। लड़का धीरे से कहता है, हाँ। कार्सन कहता है, हीट सेंसर्स लाओ। उनके लोग अंदर आते हैं, मशीन्स एक्टिवेट होती हैं, फिर वो गैस छोड़ते हैं। कैंडल जल्दी से अपना फेस कवर करती है, सांसें रोक लेती। एक और आदमी बाहर निकलता है और कार्सन की बेटी उसे गोली मार देती। कैंडल पीछे से निकलकर भाग जाती है, लेकिन एक स्नाइपर उसे देख लेता है। फाइट होती है, तेज, खामोश, खतरनाक। कैंडल अपनी होशियारी से उस स्नाइपर को मार देती है और भागकर वहां से निकल जाती है। वो सीधा एल्बी के पास जाती है, उसकी खैरियत चेक करती है, फिर वापस अपने घर आती है, पंप चलाती है, लेकिन अब पानी लगभग बंद हो चुका होता है। कैंडल का दिल टूट जाता है। वो पानी लेकर डीन के पास जाती है। डीन धीरे से पूछता है, सच बताओ, कितना पानी बचा है? कैंडल चुप रहती है। डीन समझ जाता है, 1 हफ्ता। कैंडल धीरे से कहती है, हाँ। रूम में खामोशी छा जाती है। डीन धीरे से बोलता है, अब हमें यहाँ से निकलना हो। कैंडल कहती है, मैं कोशिश करूंगी, चाहे जो हो। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, आखिरी उम्मीद का सफर है। रात गुजर चुकी होती है, सुबह होने वाली होती है, लेकिन इस बार सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं बल्कि फैसले का वक्त लेकर आ रही होती है। घर के अंदर एक गहरी खामोशी होती है। डीन कमजोर सा लेटा होता है, उसकी सांसें भारी हो चुकी होती हैं। कैंडल उसके पास बैठी होती है, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ फिक्र। डीन धीरे से कहता है, जब वक्त आए तो मुझे दफनाना मत, मुझे जला देना, ताकि मेरी वजह से तुम कभी यहाँ ना रुक जाओ। कैंडल की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। डीन हल्का सा मुस्कुराता है, तुम जाओगी और तुम जिंदा रहोगी। कैंडल उसका हाथ पकड़ लेती है, हम दोनों साथ निकलेंगे यहाँ से। सीन कट होता है और अचानक बाहर से आवाज आती है, लोग। कैंडल तुरंत अलर्ट हो जाती है। वो ऊपर जाकर दूरबीन से देखती है, 3 लोग अजीब, खतरनाक और सीधा उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो जल्दी से डीन के पास आती है, कोई आ रहा है और वो अच्छे नहीं लग रहे। डीन कहता है, अगर वो प्यासे हैं तो हम मदद कर सकते हैं। कैंडल तुरंत कहती है, या फिर ये कार्सन की चाल हो सकती है। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं, फिर कैंडल फैसला करती है, वो नीचे जाती है। बाहर आकर वो उन पर बंदूक तान देती है। वो लोग तुरंत हाथ उठा लेते हैं। रुको, हम सिर्फ प्यासे हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं। कैंडल पूछती है, तुम्हें कार्सन ने भेजा है? एक औरत कहती है, नहीं, कार्सन ने हमारी जमीन ले ली, सबको मार दिया, हम बस बच गए। कैंडल का चेहरा सख्त रहता है। वो कहती है, एक डील होगी, तुम वहाँ तक जाओगे, मैं तुम्हें पानी दूंगी, फिर तुम यहाँ से चले जाओगे। वो लोग मान जाते हैं। कैंडल उन्हें पानी देती है, वो शुक्रिया कहते हैं। फिर एक पूछता है, तुम यहाँ अकेली हो? कैंडल तुरंत कहती है, हाँ। वो लोग उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, ग्रुप में रहना सेफ होता है। कैंडल मना कर देती है, मैं नहीं आ सकती। वो लोग चले जाते हैं। कैंडल वापस घर आती है। डीन पूछता है, क्या वो मुश्किल में थे? कैंडल कहती है, हाँ, लेकिन कार्सन ने उनकी जमीन बर्बाद कर दी। फिर सच सामने आता है। डीन कहता है, तुम 1 हफ्ते से अपना पानी मुझे दे रही हो, है ना? कैंडल चुप रहती है। डीन धीरे से कहता है, कितना पानी बचा है? 1 हफ्ता। अब वक्त सच में खत्म हो चुका होता है। कैंडल कहती है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर कैब ढूंढना होगा, लास्ट चांस है। डीन कहता है, ये बहुत खतरनाक। कैंडल कहती है, अब चॉइस नहीं है। डीन कुछ सोचता है, फिर कहता है, वेस्ट साइड पर जो ऑयल फेंकते हैं उसे यूज करो, उनका ध्यान हटा सकती हो। कैंडल की आंखों में चमक आ जाती है, ये काम कर सकता है। सीन कट। कैंडल कार्सन के बेस के पास होती है। वो चुपकर बाउंड्री के उस साइड आग लगा देती है। आग भड़क उठती है, लोग चिल्लाते हैं, सब उस तरफ भागते हैं। यही मौका होता है। कैंडल तुरंत व्हीकल्स के पास जाती है, एक एक करके चेक करती है और फिर उसे मिल जाता है परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कैप। वो तुरंत उसे निकालती है और भाग जाती है। दूर जाकर चेक करती है और इस बार वो फिट होता है। कैंडल के चेहरे पर पहली बार खुशी आती है, हो गया। वो घर वापस दौड़ती है, डीन को बताती है, हमने कर दिखाया। डीन हल्का सा मुस्कुराता है, तुमने कर दिखाया। प्लान बन जाता है, सुबह निकलना है। डीन, कैंडल और एल्बी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। सुबह को अचानक हमला हो जाता है। वही 3 लोग जिन्हें कैंडल ने पानी दिया था। वो कहते हैं, जहाँ पानी होता है वहाँ लोग छुपते हैं। वो कैंडल पर हमला करते हैं, तभी गोली चलती है। डीन वो सबको मार देता है। कैंडल शॉक्ड होती है, लेकिन गोलियों की आवाज दूर तक जा चुकी होती है। कार्सन आ जाता है। डीन कैंडल को कार में छुपा देता है, जो भी हो बाहर मत आना। डीन बाहर जाता है कार्सन के सामने। कार्सन कहता है, बाकी लोग कहाँ हैं? डीन कहता है, मैं अकेला हूँ, बाकी सब मर गए। कार्सन उसे घूरता है, फिर कहता है, पानी मेरा है, जमीन मेरी है। डीन अटैक करता है, फाइट होती है और फिर कार्सन डीन को मार देता है। कार के अंदर कैंडल चुप होती है, आंखों में आंसू लेकिन आवाज नहीं। कार्सन चला जाता है। कैंडल बाहर आती है, डीन की बॉडी के पास जाती है। वो टूट चुकी होती है, लेकिन वो रोती नहीं, वो बदला लेती है। एक एक करके कार्सन के लोगों को मारती है, फिर डीन की बॉडी को जलाती है जैसे उसने कहा था। सुबह होती है। कैंडल एयरक्राफ्ट के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर कैप लगाती है, इंजन स्टार्ट करती है। वो एल्बी को बुलाती है, एल्बी, लेकिन वो नहीं मिलता। फिर वो स्टैंप देखती है कार्सन का, उसे समझ आ जाता है, फाइनल मिशन। कैंडल कार्सन के बेस में घुसती है, ऑयल के पिट से अंदर जाती है, एक एक करके सबको खत्म करती है। एल्बी को ढूंढ लेती है, उसे छुपने को कहती है। फिर फाइनल फेस ऑफ, कार्सन और उसकी बेटी। गन फाइट, तलवार, खून। कैंडल कार्सन के हाथ में गोली मारती है, उसकी बेटी को भी जख्मी करती है, फिर तलवार निकालती है। कार्सन कहता है, लगता है तुम आखिरी हो। कैंडल कहती है, सारे कुएं सूख चुके हैं। फाइट शुरू होती है, लंबी, खतरनाक। आखिर कैंडल कार्सन को मार देती है, फिर उसकी बेटी को भी। खामोशी, सब खत्म। कैंडल एल्बी को लेकर वापस आती है। एयरक्राफ्ट स्टार्ट होता है, दोनों बैठते हैं और उड़ जाते हैं इस जहन्नम से दूर, एक नई जिंदगी की तरफ। दी एंड। पूरी कहानी में सबसे बड़ा इश्यू पानी, कुआं या वाटर सोर्स होता है। कार्सन और उसकी कंपनी
यानी जमीन के नीचे का सारा पानी खींच कर कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि बाकी लोग मजबूर हो जाए या मर जाए, क्योंकि वो उस पूरे आइलैंड पर हुकूमत करना चाहता था। एंड में कैंडल अकेली रह जाती है क्योंकि डीन मर जाता है। उसकी डेथ एक टर्निंग पॉइंट होती है। अब कैंडल सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही होती बल्कि फाइट बैक करती है। कैंडल कार्सन और उसकी बेटी को मार देती है, जो असल में उस जुल्म का एंड होता है जो लोगों पर हो रहा था। वो एल्बी को बचा लेती है, जो फ्यूचर की होप रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट जनरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडल एयरक्राफ्ट ठीक कर लेती है और आइलैंड से निकल जाती है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।